महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 12 जरत्कारु का बलिदान। संदर्भ: शौनक जी ने उग्र श्रवा से आस्तिक ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। तब उग्र श्रवा जी ने आस्तिक के जन्म के संदर्भ में जरत्कारु ऋषि की कथा सुनाई। जब कद्रू ने छल से विनता को दासी बनाया था, तब इस कथा की पटकथा बनी थी। जरत्कारु का बलिदान। बहुत समय पहले की बात है। कद्रू और विनता नाम की 2 बहनें थीं। वे दोनों ही मुनि कश्यप की पत्नी बनी। एक बार कद्रू ने छल से शर्त जीतकर विनता को अपनी दासी बना लिया। इस छल में कद्रू के कई नागपुत्रों ने उसका साथ नहीं दिया। तब उन नागपुत्रों को उसने शाप दिया कि वे सभी जनमेजय के यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म हो जाएंगे। इस शाप की मुक्ति के लिए वासुकी नामक नाग ने बहुत प्रयत्न किया। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी बहन जरत्कारु का पुत्र ही सर्प जाति का रक्षक बनेगा और उसकी बहन की शादी इसी नाम के ऋषि के साथ होने पर ही ऐसा भाग्यशाली पुत्र पैदा होगा। तब उसने जरत्कारु नाम के ऋषि की खोज प्रारंभ कर दी। उसने नागों को जगह जगह भेजा। उन्हें जंगलों और नगरों में जाकर ऋषि जरत्कारु को ढूंढने की आज्ञा दी। नागों की टोलियां गोपनीय ढंग से जगह जगह ऋषि जरत्कारु की खोज में जुट गई। कुछ दिनों के बाद वासुकी को पता चला कि इस नाम के एक ऋषि दूर वन में घूमते रहते हैं। जहां शाम हुई वहीं रुक जाते हैं। उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। यह समाचार जानकर वासुकी निराश हो गए। उन्हें अब शाप से मुक्ति का कोई उपाय न सूझ रहा था। उधर एक दिन ऋषि जरत्कारु ने अपने पितरों को खस के तिनके के सहारे लटकते देखा। उसकी जड़ को चूहे कुतरते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कभी भी गिर सकते थे। ऋषि जरत्कारु को यह घटना विचित्र लगी। उनके पूछने पर उन्होंने बताया, हमारे वंश का नाश होता जा रहा है। जितना खस का जड़ बचा है उतना ही हमारा वंश बचा है। वह आधी कटी जड़ जरत्कारु है और वह चूहा काल है। वह चूहा एक दिन जरत्कारु को नष्ट कर देगा और हम सभी नरक में चले जाएंगे। यह सुनकर ऋषि जरत्कारु सोच में पड़ गए। तब उनके पितरों ने पुनः कहा, देखिए, आपने पूछा तो हमने बता दिया। कृपा करके जरत्कारु को यह बता दें तो हम पर बहुत कृपा होगी। जरत्कारु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वे बोले, आप लोग मेरे पिता और पितामह हैं। मैं ही आप सबका दोषी जरत्कारु हूं। कृपया मेरे करने योग्य कार्य बताइए। तब उनके पितरों ने कहा, बेटा, तुम संयोगवश यहां आ गए। अब यह भी बता दो कि तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जरत्कारु ने कहा, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर स्वर्ग जाना चाहता था। अतः मैंने निश्चय किया था कि कभी विवाह नहीं करूंगा। किंतु आप लोगों को कष्ट में देखकर अब मुझे विवाह करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को नरक न जाना पड़े। उसके बाद ऋषि जरत्कारु एक अच्छी और योग्य कन्या की तलाश में भटकने लगे, लेकिन उन्हें ऐसी कन्या कहीं न मिली। फिर उनकी आयु को देखकर कोई अपनी बेटी ब्याहने को तैयार भी नहीं हो रहे थे। इस प्रकार निराश होकर उन्होंने एक दिन एक वन में इस प्रकार कहा, यहां जो भी चर अचर जीव हैं वे सभी सुने। मैं एक कन्या की भीख मांगता हूं। नाग के दूतों ने यह सुना तो तुरंत जाकर यह सूचना वासुकी को दी। वासुकी उसी समय ऋषि जरत्कारु के पास गए और अपनी बहन से विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषि जरत्कारु ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को तभी स्वीकार करूंगा जब तुम मेरी सारी शर्तें मान लो। वासुकी बोले, आप आज्ञा करें मुनिवर, आपकी क्या शर्तें हैं।
जरत्कारु ने अपनी शर्तें इस प्रकार बताईं। कन्या का नाम वही हो जो मेरा है, उसे तुम भिक्षा के रूप में दोगे। उसके भरण पोषण का भार मेरा नहीं होगा। वह कभी भी ऐसा कार्य न करे जिससे मुझे कष्ट हो या जो मुझे अप्रिय लगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसे उसी समय छोड़कर चला जाऊंगा। वासुकी ने उनकी सब शर्तें स्वीकार कर ली। उसके बाद वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से कर दिया। ऋषि जरत्कारु अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगे। समय के साथ ऋषि पत्नी को गर्भ रहा और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, मुनि जरत्कारु का मन खिन्न था। वे अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। वे सोते रहे और दिन निकल गया। सूर्य अस्त होने वाला था। संध्या वंदना का समय हो रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब ऋषि ने संध्या की वंदना न की हो। लेकिन उनका दिया वचन याद कर ऋषि पत्नी असमंजस में पड़ गई। ऋषि ने कहा था यदि उसे उसकी कोई बात अप्रिय लगी तो वे उसे छोड़कर चले जाएंगे। अब वह क्या करे? ऋषि को उठाकर पूजा को कहे या फिर उन्हें सोता छोड़ दे? जब सूर्य अस्त होने के बहुत निकट आ गया तो ऋषि पत्नी ने सोचा कि चाहे वे मुझ पर कोप करें, उनके धर्म का लोप किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। यही एक ऋषि पत्नी का धर्म है। यह निश्चय कर उसने मधुर वाणी में अपने पति से कहा, प्रिय उठिए, सूर्यास्त होने को है। आचमन करके सूर्य की वंदना कीजिए। ऋषि जरत्कारु यह सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, यह तुमने क्या किया? मुझे जगा दिया। तुम्हें पता नहीं कि मेरे मन में यह निश्चय था कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकता। तुमने मेरे मन को अप्रिय लगने वाली बात कर दी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। नाग कन्या जरत्कारु ने दुखी होकर कहा, मैंने आपका अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया। मैंने सोचा कहीं आपके धर्म का लोप न हो जाए। फिर भी आपको दुख हुआ तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे छोड़कर न जाएं। ऋषि जरत्कारु न माने। उन्होंने कहा कि यही उनकी शर्त थी और इस बात से पीछे हटना उचित न था। यह कहकर वे जाने लगे तो पत्नी बोली, आप जाना ही चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन मेरा आपसे विवाह करने के कारण को तो जान लें। मेरे भाई वासुकी ने जो सोचकर आपसे मेरा विवाह कराया था वह अभी पूरा न हुआ है, अतः आप उसके कार्य के हो जाने तक तो रुक जाइए। सुनो देवी, इसके लिए मुझे रुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पेट में जो गर्भ पल रहा है वही इस प्रयोजन को पूरा करेगा, अतः अब तुम उसकी रक्षा करो। यह कहकर मुनि चले गए। वे अपने वचन के पक्के थे। नाग कन्या ने अपने भाइयों को बचाने के लिए यह बलिदान भी स्वीकार कर लिया। पति होते हुए भी वह पति के साथ नहीं रह सकती थी। अब उसने अपना सारा ध्यान अपने होने वाले बच्चे पर लगा दिया, जो सर्पों की जाति का उद्धार करने के लिए जन्म लेने वाला था।